वेलकम टू अंडर मैथ क्लासेस। तो भी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज हमारी जो है वो है 2.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या फाइंड आउट करना है, बोलता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सब में जो है प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हो। फर्स्ट तो आपके पास ये है कि लेट कर लो सोल्यूशन। क्वेश्चन आपको गिवन है लेट y इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लेट साइन इनवर्स 1/2 माइनस का है इज इक्वल टू y। तो साइन को दूसरी तरफ ले जाओ, वन माइनस का 1/2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, साइन y। इस साइड ये इनवर्स में, इस साइड ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो वो साइन जो है 1/2 माइनस 1/2 किस पे होता है, वो होता है माइनस के साइन पाई/6 के ऊपर इजिकल टू हमारे पास साइन y। तो साइन से साइन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, y कितना आ जाएगा हमारे पास -पाई/6। अब यहाँ पर ये भी देखना है लास्ट में क्या ये साइन की प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग करता है, तो चेक करो विच इज बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -5/2 टू 5/2 के बीच में ये लाई करता है, ठीक है। बस। तो सेकंड जो इसका क्वेश्चन है वो आपके पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपके पास है कोस इनवर्स √3/2, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपकी यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है बेटा। आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल में ढूंढना है कि 1/2 कब होता है, और साइन माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सोल्यूशन, देखो इसको आप सिंपल भी कर सकते हो, इसको भी सिंपल कर सकते थे। सिंपल एक लाइन में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल करके एक बार बता देता हूँ मैं आपको। कोस इनवर्स √3 कितने पे होता है, 2 पाई/6 के ऊपर होता है। कोस से कोस इनवर्स कट जाएगा तो आपके पास क्या आंसर बचेगा, पाई/6 विच बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है, तो आंसर आ गया, ठीक है। जो दूसरा इसका तरीका है वो क्या है, लेट कर लो फिर, लेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स। इसको बेटा आप ऐसे कर सकते हैं, देखो एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, ऐसी इतनी हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, बट आप ऐसे ही करना है। 1 मार्क्स में है तो आप ऐसे कर लो, ठीक है। माइनस माइनस बाहर रहने दो, साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो यहाँ पर रहने दो चाहे तो, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, बच जाएगा हमारे पास पाई/6, है ना। तो कोस इनवर्स √3/2, ठीक है। आपने ऐसे ही करना है क्वेश्चन जैसे ये है। वो आपको 1 मार्क्स के लिए, अगर नहीं आता तब आप उस तरह से ट्राई कर सकते हो। कोस को इस तरफ ले जाओ, क्या बन गया, कोस बाई इज इक्वल टू √3/2। अब हमें ढूंढना है कि कोस की वैल्यू जो है वो √3/2 कितने पे होती है। सर हमें पता है कि कोस जो है पाई/6 पे होता है। यहाँ पर कोस है तो कोस से कोस कट गया, बाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना बचेगा, पाई/6। दरअसल में ये कटता नहीं है, वैसे कैंसिल आउट होता है, ठीक है। काटना नहीं है, डायरेक्ट लिख दो नीचे विच इज बिलोंग्स टू 0 टू y। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा जी। थर्ड पार्ट में क्या है आपके पास, तो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास कोसिकेंट इनवर्स 2। इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यूज जो है फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन लेंगे, लेट कर लेंगे सबसे पहले, लेट y इज इक्वल टू, अब कुछ भी लेट कर लो, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स √2। कोसिकेंट इनवर्स को इस तरफ ले आओ, क्या बन गया, कोसिकेंट y इज इक्वल टू 2। अब हमें ढूंढना है कि कोसिकेंट की वैल्यू 2 कितने एंगल पे होती है। तो बेटा मुझे तो पता है कितने एंगल पे होती है, आपको भी पता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो कोसिकेंट
पाई बाई 6 जो है वो उसकी वैल्यू 2 होती है, कोसेकेंड से कोसेकेंड कट जाएगा और y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पाई पॉन में 6 विच इज बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 माइनस 0। ठीक है, ये जो हमने टेबल बनाया था ना उसमें है सारी वैल्यू जो आपने यहाँ पे लिखनी है। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है आपके पास tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। तो लेट कर लो, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। तो यहां से मेरे पास दिस इंप्लाइज दैट tan y बाई tan को उस तरफ लेके कितना आ गया, tan y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, अब बेटा आप क्वेश्चन करते जा रहे हो, मैंने आपको एक चीज बतानी है इस क्वेश्चन के बाद में। ठीक है, तो tan y आपका किसके इक्वल आ गया, माइनस के tan पाई बाई 3 के इक्वल आ गया। tan से tan कट जाएगा, y इज इक्वल टू पाई बाई 3 विच इज बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट है यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन। देखो बेटा, आप लोगों ने को मैंने स्टार्टिंग में एक चीज पढ़ाई थी इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में ही, जब हम फॉर्मूलाज कर रहे थे। यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, एक मैंने आपको साइन की फैमिली बताई थी, एक मैंने आपको कोस की फैमिली बताई थी। साइन की फैमिली में जो थे वो साइन की फैमिली में कोसिकेंड थे, टैन थे। ठीक है, कोस की में सीकेंड एंड कोट। अब एक चीज मैंने माइनस एक्स अगर एंगल लेते थे, इसका कुछ फॉर्मूले आपको मैंने बताए थे, है ना। ऐसे ही सेम ये तो सिंपल माइनस साइन एक्स आ गया। यहाँ पे क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये इनवर्स में लगते हैं सारे फॉर्मूले, है ना। ठीक है, तो आपने इनको एक बार रिमेंबर करना है, उसके बाद क्वेश्चन करना है। अब देखो, सबसे पहले तो मैंने ये क्वेश्चन किया फर्स्ट, साइन इनवर्स माइनस 1/2 था। मेरे को पता है साइन की फैमिली है, मेरे को पता है माइनस बाहर आएगा आगे। कोस इनवर्स पॉजिटिव है तो हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर भी पॉजिटिव था, अब टेन इनवर्स माइनस एंगल के साथ माइनस है ना, तो मैंने देखा कि साइन की फैमिली में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो आपका क्वेश्चन है कोस इनवर्स, अब एंगल के अंदर दे दिया -1/2। तो बेटा जी अब इसको कैसे करेंगे, है ना। आपके दिमाग में ये होगा सर इसको कैसे अब करेंगे, क्योंकि ये तो कोस की फैमिली है, हमें पता है कि ये क्या आएगा, कोस इनवर्स माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। यही होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये हमें पता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेट कर लो, लेट बाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया कोस इनवर्स -1/2। और हमें पता है वी नो करके लिख दो कि कोस इनवर्स माइनस एक्स। देखो ये साइन और कोस की फैमिली का आपने डिफरेंशिएट कर लेना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप चलते चले जाओ, कोस इनवर्स माइनस एक्स है सीधा लिख दो, फिर गलत क्वेश्चन जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो y जो है वो आपका किसके इक्वल आ गया, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। रख दो ना वैल्यू। ठीक है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2। बस कुछ नहीं, अब इसका फॉर्मूला लगा लो, y इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स। बेटा कोस 1/2 कितने पे होता है, याद रखो कितने पे होता है, कोस पाई बाई 3 पे, मतलब 60 डिग्री पे होता है। तो यहां से आपकी जो y की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू पाई कोस इनवर्स से कट जाएगा पाई माइनस पाई पॉन में 3। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 नीचे आ गया, ऊपर आ गया 3 पाई माइनस पाई। तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 2 पाई पॉन में 3। और ये हमारा किसको बिलोंग करता है, 0 से पाई क्लोज इंटरवल। या फिर आप यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो प्रिंसिपल, सारे क्वेश्चन में वैसे लिख सकते हो, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2 कितनी है,
2π/3। दैट्स इट, ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज में हमारी चल रही है वो है 2.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू पता करनी है किसकी, tan इनवर्स -1 की। तो सोल्यूशन इसका क्या है बेटा, जैसे पिछले क्वेश्चन कर रहे थे आप, लेट कर लो, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। अब tan इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या बन जाएगा बेटा, tan y इज इक्वल टू -1। अब आपने ऐसी जगह ढूंढनी, देखो -1 tan के अंदर है ना, साइन की फैमिली है, साइन की फैमिली में फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम उसको दूसरी तरफ लेके आ रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, tan y इज इक्वल टू tan -1 किस पे होता है, सॉरी 1 किस पे होता है, tan 45 पे। 45 क्या होता है, π/4। तो tan से tan कट जाएगा, y इज इक्वल टू -π/4 विच इज बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी इसकी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू -π/4। सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, उसमें हमसे पूछ रहा है कि सीकेंट इनवर्स 2/√3 इसको सोल्व करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले तो कर लो लेट y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 2/3। सीकेंट कौन सी फैमिली है, कोस की फैमिली है, बट अंदर माइनस नहीं है तो हम इसको दूसरी तरफ आराम से लेके जा सकते हैं। तो ये क्या आएगा, सीकेंट y इज इक्वल टू 2/√3। सीकेंट की वैल्यू 2/√3 कितने डिग्री पे होती है, 30 पे। तो सीकेंट y इज इक्वल टू सीकेंट π/6। सीकेंट से सीकेंट कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी बच गई आपके पास, π/6। और ये बिलोंग करता है इसके प्रिंसिपल वैल्यू में 0 टू पाई, क्लोज इंटरवल -π/2 में। तो लास्ट में आप लिख भी सकते हो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स 2/√3 इज π/6। ठीक है, तो इसका 8th पार्ट, जो 8th क्वेश्चन है उसमें क्या हमसे पूछ रहा है कि कोट इनवर्स √3, कोट इनवर्स √3। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं। सबसे पहले तो लेट कर लो सोल्यूशन में, लेट y इज इक्वल टू, अंदर माइनस नहीं है तो हमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि फैमिली भी हमारी ये कोस की है। वैसे तो कोट को इस तरफ ले आओ तो क्या बन गया, कोट y इज इक्वल टू √3। कोट जो है √3 कितने डिग्री पे होता है, वो आपका कितने पे होता है, कोट y इज इक्वल टू √3 है। तो ये आ जाएगा आपका कोट π/6। कोट से कोट कट गया, y इज इक्वल टू π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/6 है। और ये आपका बिलोंग करता है इसके जो मैंने आपको करवाया हुआ टेबल उसमें करता है। इसको करने का दूसरा वे ये है आपका कि आप सीधे ही कर लो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स √3। अब हमें पता है कि कोट इनवर्स को √3 कितने पे होता है, कोट π/6 पे होता है। आंसर सेम है, कोट से कोट कट जाएगा, y इज इक्वल टू π/6। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो शॉर्टकट वे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपके पास क्या है, बोलता कि कोज इनवर्स -1 में √2। अब बेटा ये आ गई कोस की फैमिली। ठीक है, कोस की फैमिली आई तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है बताते हैं आपको।
तो लेट कर लो पहले, तो लेट वाई इज इक्वल टू, सोल्यूशन में लेट वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स -1/√2। अब हमने एक चीज पढ़ी है कि कोस इनवर्स -1/√2 किसकी तरह खुलता है, y इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, y इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स, कोस जो है वो 1/√2 कितने पे होता है, 45 है, तो 1/5/4 पे आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू कोस से कोस तो कट जाएगा, पाई माइनस पाई/4। एलसीएम लेंगे तो y इज इक्वल टू 4 नीचे है, ऊपर 4 पाई माइनस पाई, तो y इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन में 4 जो है वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू पाई/4, 3 पाई/4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारे पास क्या है, बोलता है कि कोसिकेंट इनवर्स -√2 की वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करनी है। तो कोसिकेंट आपकी आ गई कोस साइन की फैमिली, साइन का ऑपोजिट कोसिकेंट होता है। तो सबसे पहले तो फिर लेट कर लो, लेट वाई इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स -√2, ये आपने वाई लेट कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद कोसिकेंट को इस तरफ ले आओ, कोसिकेंट इनवर्स वाई, सॉरी कोसिकेंट वाई इज इक्वल टू -√2। कोसिकेंट जो है वो √2 कितने डिग्री पे होता है, तो वो भी आता है आपका 45 डिग्री पे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि कोसिकेंट 45 को लिख दो पाई/4। कोसिकेंट से कोसिकेंट कट जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी -पाई/4। और यही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स -√2 इज इक्वल टू -के पाई/4। और ये आपकी बिलोंग कर रही है -पाई/2 टू पाई/2, साथ में क्लोज ओपन इंटरवल में 0। ठीक है, आगे फिर हमें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ दिस। तो क्वेश्चन जो है वो है आपके पास कि tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 है ना, ये आएगा आपके पास। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सेम वैसे जैसे ऊपर करते आ रहे हैं, बस अब इनको शॉर्टकट वे में करते चलेंगे। तो tan इनवर्स, बेटा हमें पता है कि tan इनवर्स 1 कितने डिग्री एंगल पे हो जाता है, आपका हो जाता है tan 45 पे, मींस tan पाई/4 पे होगा। और यहाँ पर कोस इनवर्स -1/2, तो मैं क्या इसको मैं इससे लिख सकता हूँ पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। प्लस साइन इनवर्स -1/2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस साइन 1/2 होता है पाई/6, पाई/6। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, तो ये बच गया हमारे पास पाई/4 प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स, कोस 1/2 होता है आपका कोस पाई/3 पे, प्लस ये तो आ गया आपका माइनस का पाई/6। इसलिए भी कट जाएगा आपका, जो भी है सारा आप नीचे लिख लो, पाई/4 प्लस पाई माइनस पाई/3 माइनस पाई/6। ठीक है, तो क्या करो, अब आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 3 12, तो 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 3 4 4 पाई माइनस 2 पाई। 4 प्लस 2 6, माइनस के 6 माइनस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 पाई अपॉन में 12, जो आपका इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12।
उसको भी सेम ही वे में आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन जो आपको गिवन है वो है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। दोनों का एंगल प्लस में है तो हमें कोसाइन की फैमिली देखने की अभी जरूरत नहीं। तो सॉल्यूशन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स 1/2। अभी अभी अपने पढ़ा कोस इनवर्स 1/2 किस पे होता है, कोस π/3 पे, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन में किस पे होता है, साइन π/6। साइन से साइन, कोस से कोस गया तो आपके पास क्या बच गया, π/3 प्लस 2π/6। ये कट जाएगा 3 विच इज इक्वल टू एलसीएम आपका 3 आ गया, तो ये पाई प्लस पाई 2π फोन में 3। ये आपका क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा, बोलता है कि इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है, देन मतलब हमें जो है इसकी रेंज बतानी है। तो मुझे पता है कि साइन इनवर्स x की जो रेंज है वो किस क्या होती है, साइन इनवर्स x -π/2 से π/2 तक होता है। ठीक है, तो ऐसी ऑप्शन आपने क्वेश्चन में ढूंढना नहीं है, आपके क्वेश्चन में ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, साइन की वैल्यू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल मतलब, ठीक है, ऑप्शन आपकी ये है -π/2 से लेस देन इक्वल टू वाई और लेस देन इक्वल टू π/2। बाकी जो ऑप्शन है ना उसमें लेस देन का किसी में साइन है, देखो लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि इसमें ये चीज भी आ रही है ये भी आ रहा है, क्लोज इंटरवल का मतलब ये भी यही है कि इसमें -π/2 भी आएगा और π/2 भी आएगा। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ये भी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, tan इनवर्स √3 माइनस कोसिकेंट इनवर्स -2 बताना है कि किसके इक्वल होगा। ठीक है, सॉरी सीकेंड इनवर्स है, तो सीकेंड नहीं सीकेंड इनवर्स है, सीकेंड इनवर्स -2 किसके इक्वल होगा। तो करो बेटा, tan इनवर्स √3 tan कितने डिग्री पे होता है, हमें पता है सर, tan π/3 पे होता है। ठीक है सर, माइनस सीकेंड इनवर्स, ठीक है, -2 है, तो बेटा ये तो कोस की फैमिली है, तो इसको सोल्व करेंगे कैसे आएगा, पाई माइनस सीकेंड इनवर्स 2। यहाँ पे तो इसको कैंसिल आउट कर दो, आपके पास बच गया π/3 माइनस अंदर बच गया आपके पास पाई माइनस सीकेंड इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड π/3 पे होता है आपका 2 वैल्यू, तो π/3 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा माइनस पाई, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और इससे ये कट जाएगा, बचेगा आपके पास π/3। ठीक है, तो आप एलसीएम ले लो, इसका कितना आ गया बेटा, 3 आ गया, पाई आएगा -3π प्लस पाई, पाई प्लस पाई आपके पास 2π, तो विच इज इक्वल टू -π/3 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही आपकी जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके बता रहा हूँ, ऐसे तो टिक मार्क आप कैसे भी लगा सकते हो कहीं से भी देख के, बट एनआर मैथ्स क्लासेस पे आपको फुल क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अगर आपको अभी किसी प्रकार का डाउट हो क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। चैनल को जैसा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।